बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप मेरे साथ देख रहे हैं दिस हैंडसम जेंटलमैन ओवर हियर, हिज नेम इज अली सैयद। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू डूइंग? I'm good, and I'm very excited about the topic which we are going to explore today. अक्सर आप देखें Yes. ऑर्गेनाइजेशंस में बात हो रही होती है कि लोग engaged नहीं है. Research shows कि around 40 to 50% of the people are usually engaged at work. Now the question is कि बाकी क्या कर रहे हैं? उन बाकी में से एक बड़ी मेजॉरिटी है जिनको कहने के अल्लाह ने उनकी रोजी लगाई हुई है और वो उसके साथ चल रहे हैं. And then there are those जो कि negatively engaged हैं. यानी कि वो अब खुद तो जो नहीं कर रहे उसके साथ साथ बाकियों को भी लेके डूब रहे हैं. सो हम यहाँ पे आज एक्सप्लोर करेंगे कि एंगेजमेंट है क्या, एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्यों जरूरी है और इसका हल क्या है या डिफरेंट एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं. सो अली, आपकी तरफ मुझे बताएं कि जी एंगेजमेंट है क्या और क्यों जरूरी है. Engagement, I mean, from what I've read, and there's several different definitions and explanations as to what engagement is. मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगा जो मैंने पढ़ा था. There's a gentleman by the name of Tony Schwartz. उन्होंने quadrants बनाए थे 4, उसमें बताया था कि what constitutes as high engagement. तो उन्होंने 2 पैरामीटर्स पे इसको डिफाइन किया कि एक है आपके पास इमोशन और एक है आपके पास एनर्जी. तो अगर दोनों चीजें हाई हो, यानी कि मेरी जो एसोसिएशन है मेरी जॉब के साथ या मेरी करियर के साथ, अगर वो पॉजिटिव इमोशन से भरी हुई हो, एंड एट द सेम टाइम आई हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्पेंड, आई एम हाई एनर्जी, तो दैट मीन्स कि मैं जो हूँ वो एक एंगेज्ड एम्प्लॉई हूँ, एंगेज्ड इंडिविजुअल हूँ, एंड एज अ रिजल्ट I will be able to put my best into the work that I'm doing and therefore bear the best result as well. जहां तक डिसएंगेज की ताल्लुक है तो वंस अगेन इन्हीं 2 पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं. इन 2 पैरामीटर्स में से अगर एक भी एब्सेंट हो तो इट लीड्स टू सम सॉर्ट ऑफ डिसएंगेजमेंट. अगर हमारा इमोशन जो है, हमारे पास एनर्जी तो है मगर अगर हमारा इमोशन जो है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, जिस तरह आपने भी शुरू में कहा कि a lot of people come in, what are they doing? They don't really have that association with their job. Their emotion with the job is not positive. तो वो काम तो कर रहे हैं मगर उनको मजा नहीं आ रहा. They're not enjoying what they're doing. So eventually, this sense of not getting anything out of it will kick in, and they will continue to perform less and less and less and less unless there's an intervention कि उनको वापस लाएं, उनको बताएं कि क्यों कर रहे हैं वो वाकई ये काम. शेक करें और यही जो आप कह रहे हो ना, एनर्जी और इमोशन, मुझे ये जरा बताएं. जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि जब एनर्जी तो बड़ी हाई है लेकिन इमोशन भी शदीद किस्म का नेगेटिव है, फिर क्या होता है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब नेगेटिव इमोशन है तो वो जो एनर्जी है फिर अनकंस्ट्रक्टिव वेज में निकल के आती है. यानी कि आप जो है आप यू बिकम दिस बैड इन्फ्लुएंसर. वो जो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, यू बिकम अ सुसाइड बॉम्बर ऑफ सॉर्ट्स. आप खुद टेररिस्ट बन जाते हैं. अगला जो है वो अगर अच्छा काम कर रहा है उसको भी जाके तंग करना शुरू कर देते हैं बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू स्पेंड, यू हैव अ लॉट ऑफ टॉक टू डू. तो आप जाके वो नेगेटिव तरीकों से निकलना शुरू हो जाती है और आप वो फैलाना शुरू करें. So yes, a person with high energy but negative emotions quite dangerous for an organization. Very dangerous because terrorists are completely. Yes, absolutely. दूसरे एंड पे एक और तरीका, एक और सिचुएशन है जहां पे आपके पॉजिटिव है इमोशन, यू रियली बाय इनटू व्हाट यू डू, मगर क्योंकि आप इतना वक्त उसके अंदर डाल रहे हैं, इतनी एनर्जी डाल रहे हैं दैट यू बिकम एग्जॉस्टेड, यू एक्चुअली रन आउट ऑफ एनर्जी, यू डोंट हैव मोर टू गिव. और जब आपका इदारा या आप खुद अपने आप से और ज्यादा डिमांड करते हैं तो एक पॉइंट आता है जब आप वाकई बर्न आउट हो जाते हैं. सो you although there is still you want to do something but you physically or mentally or emotionally or spiritually आपके पास नहीं है energy to give to the task that you're doing. So these are the 2 scenarios जहाँ पे तो essentially हमने करना क्या है, और what engagement is, engagement initiatives work on meeting both of these. कि positive भी रहे, my connection with what I'm doing, यानी कि sense of purpose हो, sense of achievement हो, when I'm working or coming to work in the morning, I be excited about what I'll be doing. And secondly, overwork ना हूँ मैं relaxed हूँ, मेरी energy renewed हो, मुझे मौके मिले to be able to go back, to be able to detach myself from what I'm doing and recharge.
So Yeah. these are the two elements. So there's any organization that wants an engaged workforce needs to make sure they're doing both of them. Exactly. So there is an internal angle and then there is an external angle to it as well. और जो सबसे बड़ी बात है जो मुझे अली आपकी बहुत अच्छी बात लगी वो यही वाली बात है कि जिसे हम कहते हैं ना कि हर चीज को हम एक स्प्रिंट में लेके नहीं चल सकते कि बस तेज ही भागते रहना है, तेज ही भागते रहना है, एंड देन वी आर आउट ऑफ ब्रेथ और फिर हम बैठ जाते हैं. अच्छा मुझे बताएं अली, engagement hour. What is engagement hour? What we essentially are proposing to do is कि जो इससे कोविड से पहले ये होता था कि a lot of companies would take off time and go after a few months they would go for a retreat और वो जाते थे, कुछ काम की बातें भी हो जाती थी, but mostly people would get a chance to connect with each other, people would get a chance to be themselves with their colleagues in a relaxed environment away from work. तो हम ये कह रहे हैं कि ये that may not be possible for some time to come. तो वो वाला जो एलिमेंट है काम तो हो जाएगा, जिस तरह मैंने कहा कि वो परफॉर्म तो कर लेगा, मगर वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर एंगेजमेंट कि दैट टाइम वेयर दैट पर्सन डेवलप्स दोस कनेक्शंस और दोस इंटरैक्शंस विद एम्प्लॉइज जो पहले खुद ब खुद हो जाती थी. आप मैं अगर एक डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट वालों से मिलूंगा, इवन मेरा उनसे कोई काम ना हो, मैं उनसे जाके बातें करूंगा, स्पेंड टाइम विद देम. अब वो नहीं होता. अब अगर मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से मुलाकात करता हूं जिनसे मुझे काम की मीटिंग होती है. इसकी एग्जांपल हमारे अपने ऑफिस की है ना, अगर आप देखो तो सबके ऑफिस की. यस एग्जैक्टली. सो इंटेलेक्चुअली मीटिंग्स हो रही हैं लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है. एब्सोल्युटली. तो अब हम ये करें कि हम उस इमोशनल कनेक्शन को फोर्स कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हर हफ्ते आप एक घंटा निकालें सिर्फ, जहां पे आप सारे लोगों को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जमा करें, give them a chance to come together, meet with each other, talk with each other, and not just talk with each other. We design an area जहां पे वो कर सकते हैं an activity जिसके ऊपर वो connect कर सकते हैं एक दूसरे से. तो हर हफ्ते instead of waiting a few months and then taking the team somewhere, every week you just sit in front of your computer screen for an hour and you interact with each other over some weird strange but fun activity जिसके अंदर क्योंकि हम लोग कार्नेलियन है और हमारा सारा जो काम होता है it's about lessons as well, so we obviously plug in lessons too, and all our activities are designed in such a way. So yeah, that's the idea कि 4 हफ्ते ये try करें, देखें आप, because while I understand that COVID, alhamdulillah, in Pakistan has gone down and companies are starting to go back to the older way of doing things. Nonetheless, क्योंकि लोग बहुत सारे वो 6 फीट दूर बैठे हैं, कम लोग आ रहे होंगे, शिफ्ट्स होंगी, जल्दी लोगों ने जाना है, सिर्फ काम के लिए जरूरी है तो आ जाएं, तो उस चक्कर में ये वाला पार्ट फिर भी इग्नोर होता रहेगा. सो इसके लिए हम कह रहे हैं कि इसके लिए in the safe environment where you are at home or where you are in that space even at work जहाँ पे you are safe, you're not physically interacting with people, इसमें जो है आप रह के you detach from work for an hour and for an hour you just interact with each other and you go crazy, you laugh, you engage with the other people and simply वो कहते हैं ना being seriously playful, and what I realized that makes a huge difference, because if you talk about brain science as well, it says that you're at your best when you're relaxed. Yes, when you're feeling psychologically safe. Psychologically safe. मैंने इस word पे पढ़ा था. There's so many books that talk about that. कि जब आप safe होते हैं तब आप experiment करते हैं, तब आप risk लेते हैं. A lot of time जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि कोई deadline approach हो रही है, कोई आ रही है, कोई task पूरी करनी है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. So the brain is always running these scenarios कि क्या अगर नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ, तो हमेशा a little level of insecurity is there. It is only when you detach from those responsibilities for a short time, we're not saying completely leave them, make yourself feel safe and then let yourself go. So that's what we want to do. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने अली, एक वो गेम चलती है, आप मेरा मजाक नहीं उड़ाना, वो 4 picks 1 word करके, ठीक है. आई डोंट नो इफ यू सीन दैट और नॉट. मैंने खेला है बहुत पहले उस पे. तो मेरे बच्चे खेलते थे किसी टाइम पे, बच्चे ग्रो करके बड़े हो गए, मैं उधर की उधर हूँ, तो आजकल मैंने रिसेंटली वो स्टार्ट की. उसमें मैंने एक चीज देखी, और आप देखो हम क्रिएटिविटी में ये बड़ी बात करते हैं, क्रिएटिव पॉज की. सो व्हाट आई हैव सीन एट टाइम्स, आई वुड गेट स्टक ऑन अ वर्ड, और अगर मैं उसको छोड़ देती हूँ और कोई अराउंड हाफ एन आवर के बाद या 1 hour के बाद व्हेन आई पिक इट अप, इट रिवील्स इटसेल्फ टू यू. डिड यू रियलाइज कि वो खुद क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन रिलैक्स है. तो एक तो जो आप एंगेजमेंट आवर की बात कर रहे हैं, जैसे इट मेक सेंस टू मी कि वो क्रिएटिव जो एक पॉज आता है ना,
वो उसको रिलैक्स करके तो आपकी फैकल्टीज को फर्दर इनहेंस करता है। दूसरी जो आपने बात की, आई थिंक वो बड़ी जरूरी है, टीम्स यूनाइटेड हो, टीम्स आपस में इकट्ठी हो, टीम्स बॉन्डेड हो, तो जो भी वो काम कर रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। And what I understand, this is perhaps the key objective of this engagement hour. Absolutely. It is to let yourself be true in front of your team members, to make sure to tell them that you're all in this together, or make each other comfortable in a safe environment. Even though we are facing challenges, we can rely on each other, and that reliance or that trust comes from interaction with each other. Trust without interaction nahi aa sakta jab aap kisi ko ha, so that's essentially. थैंक यू अली, एंड आई रियली लाइक ये जो आपने आखिरी वाला मैसेज दिया है ना, और इसमें स्पेशली द टू वर्ड्स व्हिच यू हैव यूज्ड, सेफ एंड द अदर वर्ड इज द इंटरेक्शन वाली पार्ट। आई थिंक एज ह्यूमंस हम लोगों की जो पूरी एनाटमी है, जो हमारी वायरिंग है, वही इसी तरह की है कि हमें कनेक्शंस की जरूरत है। अगर वो कनेक्शन फिजिकल स्पेस में नहीं हो रहे, वर्चुअल स्पेस में हो रहे हैं, तो वो रिक्वायर्ड बहरहाल है, क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी का एक एक्सचेंज होता है, और जब वो एक्सचेंज होगा तो दैट विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस एज वेल। थैंक यू वेरी मच अली सैयद, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप एक अदर एक्टिविटी हमारे लिए भी चलाएं जल्दी। थैंक यू अली, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।